हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 60 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। कांग्रेस की कठिनाई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक पर इसलिए सभी की निगाहें होंगी क्योंकि पिछले कुछ समय से इस गठजोड़ के घटक दलों के बीच सहयोग समन्वय के स्थान पर तनातनी ही अधिक देखने को मिल रही थी। विधानसभा चुनावों के दौरान तो यह तनातनी तल्खी में बदल गई थी और इसी कारण 6 दिसंबर को बुलाई गई बैठक को टालना पड़ा था। कहना कठिन है कि INDIA की प्रस्तावित बैठक में किन विषयों पर सहमति बनेगी, लेकिन इस गठबंधन के नेताओं को यह आभास होना चाहिए कि उनके पास समय कम है। अगले आम चुनाव की घोषणा होने में 3 माह से भी कम का समय रह गया है। यदि INDIA के घटक दल सीटों के बंटवारे को लेकर किसी सर्वमान्य फार्मूले पर सहमत नहीं हो पाते तो उनके लिए अपनी एकजुटता बनाए रहना कठिन हो सकता है। चूंकि हाल में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, इसलिए उसे अपने सहयोगी दलों के दबाव का सामना करना होगा। इन तीनों राज्यों के नतीजों ने कांग्रेस की सौदेबाजी की सामर्थ्य को कुंद करने का काम किया है। इसके बाद भी उसके लिए ऐसे किसी फार्मूले को स्वीकार करना शायद ही संभव हो कि वह केवल 19 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े जहां उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है। यदि कांग्रेस INDIA की एकजुटता बनाए रखने के लिए करीब 200 सीटों पर ही चुनाव लड़ने पर सहमत हो जाती है तो यह उसके लिए
आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वह उन राज्यों में अपने बच्चे कुचे जनाधार को भी गंवा सकती है, जहां गठबंधन के घटक दलों का दबदबा है। एक समस्या यह भी है कि कुछ घटक दल अपने प्रभाव वाले राज्यों में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को कोई रियायत देने को तैयार नहीं दिख रही है। बीते दिनों ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उन्हें पंजाब की सभी 13 सीटें चाहिए। वह दिल्ली की भी सभी 7 सीटों पर अपना दावा ठोक दे तो हैरानी नहीं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यह कह चुकी हैं कि उनके राज्य में कांग्रेस के लिए बस 2 ही सीटें हैं। जहां ममता बनर्जी को बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का गठजोड़ स्वीकार्य नहीं, वहीं केरल में वाम मोर्चे की सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव न लड़ने की सलाह देने के साथ ही यह भी कह दिया कि वह वहां अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ साथ तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के सहयोगी दल उस पर कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाए तो आश्चर्य नहीं। धन्यवाद।